हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो अगर आप चाहो तो इन सभी वीडियोज़ को भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही बिजनेस के बारे में। आप सभी लोगों को मैंने बताया है कि स्टॉक मार्केट ये खुद एक बिजनेस है एंड ये बिजनेस आने वाले समय में कई गुना और ज़्यादा बढ़ने वाला है। राइट, 19-20 के बाद एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली, इसके चलते बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आए एंड अभी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत के टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में कितने लोग हैं, 3-4%, 5%, चलो 6%। राइट, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो फ्लो है वो यहाँ पे मार्केट में आना अभी भी बाकी है। भविष्य में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में यहाँ पे से जुड़ने वाले हैं एंड इसके चलते स्टॉक मार्केट से काम करने वाली जितनी भी कंपनीज है उनके बिजनेसेस भी आप लोगों को कई गुना मल्टीप्लाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मोनोपोली बिजनेसेस के बारे में। बहुत सारे बिजनेसेस मिलेंगे जो कि बिल्कुल कॉमन टाइप के हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ, चलो एक बिजनेस का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। एक डीमैट का बिजनेस है। राइट, डीमैट अकाउंट ओपन करने का बिजनेस है, आप सब लोगों को पता है। सर्विसेज देने का बिजनेस है। अभी इसमें आपको बहुत सारा कंपटीशन मिलेगा, लिस्टेड एंटिटी में भी मिलेगा, अनलिस्टेड एंटिटी में भी मिलेगा। बट यहाँ पे हम लोग ऐसे बिजनेसेस की बात करने वाले जो कि कंप्लीट मोनोपोली है। मतलब इनके बिजनेसेस को अगर हम देखेंगे तो इतना टक्कर देने वाला कोई है नहीं। राइट, तो इसीलिए ये कंपनी आने वाले समय में मतलब और भी अच्छा कर सकती है। पहले अच्छा कर रही थी एंड आने वाले समय में और भी अच्छा करेगी। तो ज़रूर ऐसे 2 से 3 कंपनियाँ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इस वीडियो को एज अ डायरेक्ट रिकमेंडेशन मत कंसिडर करना, मैं आपको सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड सिखाते वक्त ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए आपको कोई भी स्टॉक में जाने से पहले रिस्क क्या हो सकती है ये आपको एक डिटरमाइन करना होता है। रिस्क मतलब अगर आप 200 की स्पीड से बाइक चला रहे हो एंड वो भी विदाउट हेलमेट, तो आपके लिए आप क्या रिस्क ले रहे हो इसका एक बेसिक अंदाज़ा आपको होना चाहिए। तो वैसे ही किसी स्टॉक में अगर आप जा रहे हो तो उसमें क्या क्या रिस्क है उसका अनुमान भी आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारे लोग इन्वेस्ट पहले करते हैं एंड बाद में पूछना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा करना नहीं है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। बट अभी हम लोग क्या करने वाले, कुछ मोनोपोली वाले स्टॉक्स मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा जो भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसमें से पहली कंपनी है जो 1300 रुपये पर हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। ये एक ऐसी कंपनी है, जब मैंने यहाँ पे शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि स्टडी कीजिए, ये कंपनी मोनोपोली है, भविष्य में बहुत अच्छा करेगी। एंड बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्टडी करके निवेश भी किया एंड जो कहानी होती है वो वही कह नहीं हुई कि कुछ समय तक ये कंपनी नहीं चली एंड 40% से ज़्यादा ये कंपनी नीचे आ गई एंड लोगों ने यहाँ पे बेच दिया। एंड जब बेच दिया तो आज इस कंपनी ने लगभग 400% के रिटर्न दे दिए हैं। मतलब क्या हुआ, अच्छी कंपनी खरीद तो ली बट होल्ड नहीं कर पाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ CDSL के बारे में। ये है पहली कंपनी जहाँ पे अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे कितने रिटर्न है, 400% के रिटर्न। हर किसी को चाहिए 400% की रिटर्न, बट कैसे चाहिए, बहुत ही आराम से चाहिए रिटर्न्स, मतलब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का ये जो गिरावट नहीं चाहिए, और यही गिरावट थी दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं रफली आपको बता दूं तो आप देख सकते हैं 40 तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये 50% के आसपास हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। आप रफली देख सकते हैं, देखिए 45 तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। एग्जैक्टली आप कैलकुलेट करोगे तो 50% गिरा था CDSL। क्या बर्बाद हुई कंपनी? नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस अच्छा था। बाद में देखिए रिवॉर्ड कैसे दिया। तो बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया, बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेटर्स ने, एंड उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा माल आपसे छीन लिया एंड आज यही कंपनी ने 5 गुना रिटर्न्स कमा के यहाँ पे दिए हैं उनके शेयर होल्डर को। राइट, तो यही कहना चाहूँगा, अच्छे कंपनी सिलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसी के साथ साथ आपको होल्ड करना भी आना चाहिए। बहुत सारे लोग कर लेते हैं अच्छे कंपनी को सिलेक्ट, बट बाद में होल्ड ही नहीं कर पाते हैं। एक साल हो गया, रिटर्न नहीं दिया तो फेंक देते पोर्टफोलियो से, तो कैसे पैसा बनेगा। राइट, तो CDSL जैसी कंपनी को आप ज़रूर रडार के ऊपर रख सकते हो। प्लस इनका बिजनेस और भी बढ़ने वाला है, बिकॉज आपको पता है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हम लोग को यहाँ पे क्या होने वाली है, डीमैट फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट होने वाली है दिसंबर से। आप सभी लोगों को पता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि इंश्योरेंस की जो हेड बॉडी है IRDAI, इन्होंने यहाँ पे प्लान बना दिया है। सारी चीज़ें अप्रूव भी हो चुकी है कि जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे शेयर्स कैसे पहले फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे, अभी फिजिकल फॉर्म में है क्या? नहीं। अब जो शेयर्स खरीदते वो किसके कस्टडी में रहते हैं?
CDSL के कस्टडी में रहते हैं, इसी को तो चार्जेस हम लोग यहाँ पे करते हैं इनको, राइट। वैसे ही अभी इंश्योरेंस भी अगर आप लोगे तो यहाँ पे कोई पेपर वर्क नहीं होगा, डायरेक्टली इनके कस्टडी में वो यहाँ पे रिकॉर्ड जाने वाला है। सो डेफिनेटली NSDL CDSL ये दो बड़े दिग्गज देखने को मिल जाते हैं। NSDL फिलहाल तो लिस्टेड नहीं है, एंड अगर कल ये लिस्टेड भी हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि CDSL का बिजनेस खत्म हो जाएगा, राइट। इनका बिजनेस आज भी चल रहा है, आज भी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, बस CDSL हम लोग को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ज़रूर CDSL को आप क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। अगर आप में पेशेंस नहीं है, ये कंपनी आपकी जान लेगी, क्योंकि ये इस प्रकार का ये जो गिरावट है या आने वाले समय में भी होने वाला है, फिर बाद में वापस वो रॉकेट की तरह भागेगा, एंड बाद में आपको पछताना के अलावा यहाँ पे कोई चारा नहीं रहेगा। तो इसलिए कहना चाहूँगा, पेशेंस होगा तो ही इस कंपनी के बारे में विचार करना। पेशेंस नहीं है, क्विक रिटर्न चाहिए, फिर भूल जाइए इस कंपनी को, राइट, क्योंकि ये रोज़ रोज़ आप लोगों को रिटर्न देने वाला यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड बहुत सारे AMC आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि HDFC AMC, UTI AMC, निप्पॉन लाइफ की अगर बात करें, राइट, उसी के साथ साथ आदित्य बिरला की भी बात करें, ये AMCs हम लोग को फिलहाल स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल रहे हैं। बट एक ऐसी कंपनी जो कि AMC से रिलेटेड ही सर्विसेज देने का बिजनेसेस करती है, जो कि उनके क्लाइंट्स यहाँ पे रहते हैं, उस कंपनी को आप ज़रूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, एंड वो है कैम्स। यस दोस्तों, कैम्स की अगर हम लोग बात करें, ये भी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बट एज यूजुअल जो मार्केट का नॉर्मल लोगों का जो दस्तूर रहता है, स्टॉक गिर गया मतलब वो ख़राब बोलना स्टार्ट कर देते हैं। सो वही यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। कैम्स कोई भी ख़राब कंपनी नहीं है, बहुत ही सुंदर कंपनी है, अच्छी कंपनी है। रोज़ रोज़ नहीं चलते हैं स्टॉक्स दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इतना ईजी नहीं है। अगर आप रोज़ इन स्टॉक्स को चेक करते रहोगे तो आप फ्रस्ट्रेट ही होने वाले हो, राइट। रोज़ अगर वो हरे निशान में ही भागता रहता है तो कितनी अच्छी बात रहती, राइट। सो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटर क्या करते हैं, पेनी स्टॉक्स को रोज़ भगाते हैं, ताकि उनको पता है रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसे चलता है, तो फिर वो वहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपर सर्किट में भी खरीदने की कोशिश करते रहते हैं, ये सपना देखने के लिए कि 100 का स्टॉक 1000 हो जाएगा, एंड बाद में डंप करके उनको फंसा लेते हैं। सो ऐसा नहीं करना है, बिजनेस समझना है, और इनका बिजनेस वाकई में अच्छा है। आज भी ये कंपनी 90% के नेट रिटर्न ही दे रही है। नो डाउट यहाँ पे कभी ना कभी तो गिरावट होगी, एंड जब बाजार गिरा था तो एक एक्सक्यूज़ मिल गया प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, तो वही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। डोंट फॉरगेट कि ये कंपनी के रिस्क क्या है रिस्क इस कंपनी का। यस, ये एक मिड कैप कंपनी है, CDSL भी एक मिड कैप कंपनी है, तो मिड कैप कंपनी तो आपको वो रिस्क लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इतने से रिस्क से अगर आप डर जाते हो तो ऐसे कंपनी में निवेश मत करना, फिर आपको ब्लू चिप कंपनी में ही जाना चाहिए, जहाँ पे भी आप लोगों को एटलीस्ट कम गिरावट देखने को मिलेगी। सो कैम्स की अगर हम लोग बात करें, आप ज़रूर इसको फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि शेयर खरीदने से पहले आप लोगों ने इसका बिजनेस समझना है, तो आप देख सकते हैं द कंपनी इज म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी, राइट। इससे रिलेटेड हम लोग को ये काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर सर्विसेज, उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड AMC सर्विसेज, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है। सो अभी AMC की बात करें, ये जो जितने भी बिजनेसेस बोले जा रहे हैं, ये सारे शेयर मार्केट से रिलेटेड बिजनेसेस है। सो अगर आपका ये भरोसा है कि शेयर मार्केट का बिजनेस आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो डेफिनेटली ये कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, और अगर इन कंपनीज़ का बिजनेस बढ़ेगा तो कैम्स जैसी कंपनीज जो इनको सर्विसेज दे रही है, उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी करनी होती है, एंड अगर आपको ये लॉजिक सही लगता है देन गो फॉर इट, अगर नहीं लगता है देन इग्नोर इट, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली जाके मतलब बोलते हैं ना, तीर मार देना अंधेरे में, तो वैसी चीज़ें यहाँ पे वर्क नहीं करती। अगर की तो टेम्पररी बेसिस के ऊपर करेगी, लॉन्ग टर्म में इसका ज़्यादा यहाँ पे फिर फ़ायदा नहीं होता है। सो कैम्स जैसी कंपनी को आप ज़रूर रडार के ऊपर भी रख सकते हो। देन जैसे मैंने शुरुआत में मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि एक और कंपनी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, बट ये थोड़ी सी और भी ज़्यादा रिस्की कंपनी है। इनफैक्ट इस कंपनी में तो हम लोग को बोनस प्लेट भी यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कौन सी कंपनी है ये है दोस्तों, BSE लिमिटेड। यस, अभी ये केवल चलो ये 2 स्टॉक्स अभी हम लोगों ने देखे, ये तो 4 डिजिट में था, ये तो 3 डिजिट में, चलो इसको खरीद लेते हैं। अगेन फंस जाओगे, ये बाकी के ये बोलते हैं ना परसेंटेज, प्राइस, ये चीज़ें देखकर अगर आप डिसीजन लेना स्टार्ट कर दोगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे मार्केट में और एग्जिट कर लोगे। इसकी कहानी भी बिल्कुल सेम है जो मैंने बहुत बार आपको बताई है। ये कंपनी भी बिल्कुल CDSL जैसी ही चलती है। मतलब अगर आप देखोगे इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न क्या नज़र आ रहा है, ऊपर से ये गिरा था लगभग 70-80 तो गिरा ही था। ये देखिए 65%, अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो आपको ये देखिए 72% की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये कंपनी खराब थी? खराब नहीं थी, माहौल थोड़ा सा वैसे हम लोग को नेगेटिव देखने को मिला था। बाद में यही कंपनी ने जो रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस दिखाया, फिर हर कोई पछता रहा था कि हम लोगों ने क्यों बेचा करके। सो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए दोस्तों, तो ही जाके आप मतलब बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाओगे। सो BSE लिमिटेड, इस कंपनी को भी ज़रूर स्टडी करना, बट जैसे मैंने कहा इसमें रिस्क ज़्यादा है,
राइट, बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया कि अगर आप यहाँ पे CDSL को देखोगे एंड ये देखिए इन दोनों का चार्ट पैटर्न देखो, BSE एंड CDSL बिल्कुल सेम चार्ट पैटर्न है कि नहीं, बताओ लाल वाला BSE है या CDSL है या फिर नीला वाला, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। बिल्कुल दोनों के तौर तरीके देखिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट जैसे चलेगा उसके हिसाब से इनका धंधा चलता है और इनके उसके हिसाब से इनकी आमदनी होती है, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लू वाला था वो CDSL था, लाल वाला था वो BSE था। एंड परफॉर्मेंस देखिए बिल्कुल यहाँ से टॉप से वो गिरा, ये भी गिरा। सो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो ज़रूर खुद को ये सवाल पूछ लेना कि क्या भविष्य में 2025 में, 2030 में, 35 में, 40 में क्या स्टॉक मार्केट का बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। अगर आपका इस सवाल का जवाब है कि सर नहीं बढ़ने वाला है, तो आप इन कंपनीज में निवेश मत कर लेना। अगर आपका सवाल का जवाब है हाँ बढ़ने वाला है, तो आप ज़रूर इनको कंसिडर कर सकते हो। बाकी पैरामीटर्स भी आपको देखने पड़ेंगे, राइट। तो ज़रूर इन चीज़ों को चेक कर लेना। ये 3 स्टॉक्स मैंने आप लोगों को स्टडी करने के लिए दिए हैं, ये कोई मेरे रिकमेंडेशंस नहीं है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।